तो कैसे हैं साथियों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी सामान्य विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लगातार परीक्षाओं में और हर शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं और पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऑप्शन केवल पूरी ऊष्मा परिवर्तन होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है, ऊष्मा अवशोषित परिवर्तित और प्रसारित हो सकती है। आपका सही उत्तर होगा साथियों, ऊष्मा अवशोषित परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोलीमा भाग होता है। ऑप्शन न्यूक्लियर झिल्ली का, न्यूक्लियर रेटिकुलम का, न्यूक्लियरोप्लाज्मा का, न्यूक्लियोलस का। आपका सही उत्तर होगा साथियों, न्यूक्लियर झिल्ली का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोल गैस में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, गोल्ड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ऑप्शन -1 तथा -3, -1 तथा -2, +1 तथा +3, +4। आपका सही उत्तर होगा +1 तथा +3। अगला प्रश्न, रात्रिचर स्तनियों की आँखें किस वर्णक के कारण चमकती हैं। ऑप्शन रेटिनाल, ट्रांसड्यूसिन, गुआनिक, ऑप्सिन। आपका सही उत्तर होगा साथियों गुआनिक। क्या होगा? गुआनिक। अगला प्रश्न इसी के साथ, विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत हैं। ऑप्शन चावल एवं मुर्गी का अंडा, गाजर एवं मुर्गे का धड़, चॉकलेट एवं हरे चने, बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। आपका सही उत्तर होगा बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। अगला प्रश्न साथियों, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 300 किलोग्राम है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। 30 सेकेंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो गाड़ी पर लग रहे औसत मंदन बल का मान होगा। ऑप्शन 250 न्यूटन, 500 न्यूटन, 450 न्यूटन, 440 न्यूटन। आपका सही उत्तर होगा साथियों 250 न्यूटन। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के F ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या है। ऑप्शन 20, 28, 30, 26। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 28। क्या होगा? 28। अगला प्रश्न, एमनियोसेटेंसिस एक तरीका है जो बताता है। ऑप्शन भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रचार को। आपका सही उत्तर होगा साथियों भ्रूण के लिंग को। क्या? भ्रूण के लिंग को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। ऑप्शन रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णधता। आपका सही उत्तर होगा साथियों रतौंधी। क्या होगा? रतौंधी। अगला प्रश्न, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। ऑप्शन हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। आपका सही उत्तर होगा साथियों हीमोफीलिया के लिए। तो दोस्तों एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जिन बच्चों का परीक्षा हो गया है वो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट के द्वारा हमें प्रश्न बताएं कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को भी मद्देनज़र देखते हुए उन प्रश्नों पर भी एक हम लोग वीडियो बनाएं, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, जिनका पेपर होने वाला है, वो बच्चे कम से कम आपके माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से हमारा वीडियो देखें और
प्रश्नों को जाने कि कैसे कैसे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जा रहा है। और सभी शिफ्ट के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेपर आप कर रहे हैं अच्छे से करें, और जो आ रहा है उसको भी अच्छे से करें, और बाकी जो आपको प्रश्न आपके माइंड में चल रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि हम उसे आपके सामने सॉल्व कराने का कोशिश करें। और सभी बच्चों के साथ यह वीडियो शेयर करें आप, जो बच्चे अभी तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं पहुंच पाए हैं या उनका अभी पेपर बाकी है, तो सभी बच्चे तक यह वीडियो हमारा पहुंचे ताकि सभी बच्चों का भला हो सके और अच्छे से अच्छे अंक पाकर वो परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो इसी वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। एक गैस का वाष्प घनत्व 35 है। एचटीपी पर 3.5 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन होगा। ऑप्शन 22.4 लीटर, 2.24 लीटर, 1.12 लीटर, 36.4 लीटर। आपका सही उत्तर होगा साथियों 1.12 लीटर। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। ऑप्शन रेडियो तरंग, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण। आपका सही उत्तर होगा साथियों एक्स किरण। अगला प्रश्न, इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन। ऑप्शन ऊँट का, बकरी का, सुअर का, भेड़ का। आपका सही उत्तर होगा साथियों ऊँट का। क्या होगा? ऊँट का, जिसे हम रेगिस्तान का क्या कहते हैं साथियों? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसको? ऊँट को। किसको कहा जाता है? ऊँट को। आप तो पढ़े होंगे अपने पिछली कक्षाओं में, जो बच्चे 10-11 में होंगे या 9-10 में 8-9 में होंगे, तो चैप्टर होगा एक मरुस्थलीय और सहारा रेगिस्तान के ऊपर। अगला प्रश्न, कंचन एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन अंगूर का, अमरूद का, आंवला का, आम का। आपका सही उत्तर होगा साथियों आंवला का। क्या होगा? आंवला का। अच्छा, जो गांव में बच्चे होंगे वो आंवला के पेड़ के नीचे एक सीजन होता है, मकुनी चोखा लगता है, तो सभी बच्चे जो गांव के होंगे वो तो लगाते होंगे, बाकी शहर वालों को तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि शहर में कहाँ आंवला का पेड़ मिलेगा। अब मिलेगा तो पार्क को मिलेगा तो कहाँ आदमी वहाँ तक पहुँच सकेगा। बाकी हमारे यहाँ तो गांव में तो लगता है, उसका एक सीजन होता है, तो आदमी या औरतें घर की सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सबका परिवार इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे आंवला जो वृक्ष होता है, पूजा वूजा होता है एकदम अच्छे तरीके से, और उसके बाद वहाँ पे सब बनता है, खीर बनता है, बाटी चोखा बनता है, तो सब लोग साथ में मिलकर घर के लोग खाते पीते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और जो बनता है तो चढ़ाया भी जाता है, कोई भगवान को चढ़ाया जाता है, वहाँ पे वृक्ष को ही चढ़ाया जाता है, तो आंवला के नीचे बनता है। अगला प्रश्न साथियों, प्रतिदीप्त नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। ऑप्शन अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे, एक्स किरणें। आपका सही उत्तर होगा साथियों पराबैंगनी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन यांत्रिक, वैद्युतिक, रासायनिक, ताप। आपका सही उत्तर होगा रासायनिक। क्या होगा साथियों? रासायनिक। अगला प्रश्न, वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। आपका सही उत्तर होगा साथियों यह शरीर का लगभग 17 से 18% होता है। अगला प्रश्न, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। ऑप्शन संचार, उड़ान प्रदर्शन के मापन, सुंदर संवेदन, गामा रे खगोल विज्ञान। आपका सही उत्तर होगा साथियों सुंदर संवेदन। क्या होगा? सुदूर संवेदन। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन मीटर प्रति वोल्ट, मीटर प्रति एम्पियर,
एम्पियर प्रति मीटर वोल्ट प्रति धारा। आपका सही उत्तर होगा एम्पियर प्रति मीटर। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है। ऑप्शन न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, न्यूटन मीटर प्रति केजी। इसकी कोई इकाई नहीं है। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए साथियों, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। इसकी कोई इकाई नहीं है। आपका सही उत्तर होगा साथियों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न साथियों, हवा का वाष्प घनत्व होता है। ऑप्शन 1.0, 4.8, 9.4, 14.4। आपका सही उत्तर होगा 1.0। अगला प्रश्न साथियों, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन जल शीतलन, वायु शीतलन, द्रव शीतलन, जल और वायु दोनों शीतलन। आपका सही उत्तर होगा साथियों वायु शीतलन। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 1, एक भी नहीं। आपका सही उत्तर होगा एक भी नहीं। अगला प्रश्न, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। एक बार फिर सुनिए साथियों, ये बार बार पूछता है प्रश्न रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। ऑप्शन 150 से 180 mg प्रति 100 ml रुधिर, 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर, 220 से 250 mg प्रति 100 ml, 30 से 70 mg प्रति 100 ml रुधिर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जो हमारा वीडियो है साथियों, ज़्यादा